जय मसीह की सभी को। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। आशा करता हूँ वो उदाहरण आपके जीवन के लिए बहुत अत्यंत मार्गदर्शक ठहरे। एक बार एक पिता अपने बेटे के लिए बहुत एक अच्छा गिफ्ट उपहार लेकर आता है। मान लीजिए वो कोई चॉकलेट हो सकती है, कोई खिलौना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस पिता ने अपने बेटे को बताया नहीं कि मैं तेरे लिए कुछ उपहार लेकर आ रहा हूँ। तो जब वो पिता अपने बेटे के समक्ष था, सामने आया, तो पिता के देने से पहले ही वो बेटा अपने पिता से जिद करने लगा कि पापा मुझे कुछ सामान चाहिए, चीज़ चाहिए, चॉकलेट चाहिए। तो वो जिद करने लगा, लेकिन पिता उसको बार-बार समझा रहा था, बेटा रुक, बेटा रुक, बेटा थोड़ा सब्र कर। लेकिन वो ज़्यादा जिद करने लगा कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन पिता कहना चाहता था कि बेटा समझ के हो सकता है कुछ अच्छा मिले, हो सकता है इससे बड़ा मिले, लेकिन बेटा जो है उसी चीज़ के ऊपर अटक गया कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, रोने लगा। उसने कहा मैं खाना नहीं खाऊँगा, मुझे यही चाहिए। तो पिता ने थक करके वो दे दिया उसे। लेकिन जब बाद में उसे एहसास हुआ कि मेरे पिता ने तो इससे कहीं बढ़कर मेरे लिए रखा था, मेरे लिए लेकर आया था, तब क्या आप समझते हैं उस बेटे की स्थिति क्या होगी? ऐसी ही हम लोगों की भी परिस्थितियां हैं। हम भी अपने परमेश्वर से, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, अक्सर छोटी-छोटी चीज़ों में चीज़ें माँगते रहते हैं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे ये चाहिए। कुछ चीज़ों के लिए हम लोग उपवास भी रखने लगते हैं। मान लीजिए आपको भविष्य में एक कमरे की आवश्यकता है, किराए के कमरे की आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए घर देना चाहता है। लेकिन आप किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? एक छोटे से कमरे के लिए, लेकिन परमेश्वर उससे कहीं बढ़कर देना चाहता है। मान लीजिए आप एक साइकिल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बाइक देना चाहता है। मान लीजिए आप बाइक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए क्या कार देना चाहता है। उसके दिमाग में कि मैं अपने बेटे को कार दूँ, एक अच्छी चीज़ दूँ, एक अच्छी बेहतर चीज़ दूँ। लेकिन शैतान ने जो हमारा दिमाग है कहाँ फँसा दिया है, छोटी-छोटी चीज़ों में, छोटी-छोटी आवश्यकताओं में। तो उन चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए कि शैतान हमारे दिमाग के साथ, हमारे साथ, हमारी परिस्थितियों के साथ कैसे खेलता है। परमेश्वर तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें देना चाहता है, बहुत अच्छी चीज़ें सोच कर रखी हैं, लेकिन हमने क्या, उन छोटी-छोटी चीज़ों में हम उलझे हुए हैं, फँसे हुए हैं। मैं आशा करता हूँ इस उदाहरण से आपको काफ़ी सहायता मिला होगा परमेश्वर की बातों को समझने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी को शालोम।